So till now, we have finished your series controllers and your shunt controllers. Now we have to study about the combined controllers. And the first controller is your combined series controller. So in your combined series controller, the first controller that we study is your interline power flow controller. In an interline power flow controller, suppose this is your bus bar. And we have two transmission lines. To an interline power flow controller, here you have two lines, and in each line there is a SSC. So this will be a SSC, and this is another SSC. तो आपके इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर में क्या होगा, आपके पास दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस में आप क्या इंसर्ट करते हो, आप कनेक्ट करते हो एसएसएससी। एसएसएससी के बारे में हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, कैसे एसएससी हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। ये जो दो लाइंस होती हैं, ये जो दो आपके एसएससीज हैं, ये कनेक्टेड होते हैं वाया कॉमन डीसी लिंक। ये दो एसएससीज आपस में कनेक्ट होते हैं वाया कॉमन डीसी लिंक। तो इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर में हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है दिस वन, इस लाइन में कंपनसेशन करनी है, तो जैसे एसएससी कंपनसेशन करता है वैसे ही ये इस लाइन की कंपनसेशन करेगा। इट विल इंजेक्ट ए वोल्टेज इन सीरीज विद द लाइन, दिस वोल्टेज विल बी इन क्वाड्रेचर विद द लाइन करंट। सिमिलरली जो आपका दूसरा एसएससी है वो भी इस लाइन के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। और एक और मोड होता है जब ये दोनों एक साथ ऑपरेट करेंगे। इस मोड में क्या होगा, सपोज इस लाइन के पास आपको इस लाइन में रिएक्टिव पावर, आपको इस लाइन में एक्टिव पावर रिक्वायर्ड है। ये जो आपकी ये वाली लाइन है, हियर यू रिक्वायर सम एक्टिव पावर। ऑन दिस लाइन यू हैव सम एक्स्ट्रा एक्टिव पावर। तो आप क्या कर सकते हो, आप थ्रू दिस लिंक you can transfer active power from one line to another line. So there is interline power flow. One more thing, ये जो पावर हमने इंजेक्ट किया है इस लाइन से, इस एसएससी ने कुछ रियल पावर लिया और फिर इस लाइन में वो इंजेक्ट कर दिया। तो यूजिंग दिस डीसी लिंक यू कैन ओनली, दिस इज योर डीसी लिंक।
तो ये जो कॉमन डीसी लिंक है इसके थ्रू हम सिर्फ रियल पावर ही ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉट रिएक्टिव पावर। अगर लाइन को कुछ रिएक्टिव पावर कंपनसेशन चाहिए तो ये एसएससी इस लाइन की रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करेगा और ये एसएससी इस लाइन की रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करेगा। बट अगर दिस लाइन रिक्वायर्स सम एक्टिव पावर तो आपका ये एसएससी यहाँ इस डीसी लिंक के थ्रू इसमें एक्टिव पावर इंजेक्ट कर सकता है। ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे जब आगे हमें इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर्स डिटेल में पढ़ने होंगे, तो ये सब प्रोसेसेस फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंबाइंड सीरीज जैसे आपके कंट्रोलर्स हैं, सिमिलरली वी हैव कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर्स। तो हम इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर के लिए एक लाइन यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इट कैन एडजस्ट बोथ रियल एंड रिएक्टिव पावर। सो दिस कैन एडजस्ट both real and reactive power. And hence the loadability of line increases, and hence loadability of line increases. So this is nothing but two SSCs are connected via a common DC link. So if you want the definition of interline power flow controller, it is a combination of two or more SSCs which are coupled via a common DC link to facilitate bidirectional flow of real power between AC terminals of SSSCs and are controlled to provide independent reactive power compensation for adjustment of real power flow in each line and maintain the desired distribution of reactive power flow among the lines. So I'll once again repeat. IPFC is a combination of two or more SSCs. These are coupled via a common DC link to facilitate bidirectional flow of real power between the AC terminals of SSSCs and are controlled to provide independent reactive power compensation for adjustment of real power flow in each line and maintain the desired distribution of reactive power flow among the lines. तो आप यहाँ आपके दो SSSCs हैं, तो you can facilitate bidirectional flow of real power आप via this DC link. real power flow हो सकता है between these two lines और independently यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके आप रिएक्टिव पावर कंपनसेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो, एंड बाय कंट्रोलिंग द रिएक्टिव पावर फ्लो यू कैन कंट्रोल द रियल पावर फ्लो ऑफ दिस लाइंस। जब रिएक्टिव पावर कंपनसेशन आप कर रहे हो तो ये एसएससी इस लाइन की करेगा, ये एसएससी इस लाइन की करेगा, लेकिन वेन एवर यू वांट रियल पावर, you want to facilitate bidirectional flow of real power, तो real power flow can take place via this DC link. Reactive power flow cannot be done through this DC link. Your another type of controllers are combined series shunt controllers. So here this is your line. In your series shunt controllers, the series compensation is done by a SSSC and the shunt compensation is done by a STATCOM. इसमें क्या होगा, आपका शंट में एक STATCOM लगा होगा, तो यहाँ शंट में एक आपका STATCOM लगा होगा और सीरीज में एक SSSC लगा होगा।
So this is your STATCOM and this is your SSSC. और ये दोनों वर्क करेंगे इन ए कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल. So here you have a STATCOM and here you have a SSSC. Series compensation will be provided by the SSSC and the shunt compensation will be provided by the STATCOM. और जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं combined series shunt controller and this is called UPFC. UPFC. That means Unified Power Flow Controller. तो ये जो यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर है, इट गिव्स द एडवांटेज ऑफ बोथ शंट कंपनसेशन एज वेल एज सीरीज कंपनसेशन. दिस सीरीज कंपनसेटर और सीरीज कंट्रोलर एंड शंट कंट्रोलर, they are connected via a common DC link. So in a UPFC, you have a series compensator SSSC and a shunt connected STATCOM. और ये जो दोनों कनेक्टेड हैं, these are connected via a common DC link. तो shunt compensation will be provided by a STATCOM and series compensation will be provided by a SSSC. ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे via a common DC link. तो शंट कंट्रोलर जो है, it will inject a current while the series controller it will inject a voltage. तो यूपीएफसी में आपके पास एक स्टैटकॉम होगा और एक एसएससी होगा. तो जो एक्टिव पावर होगा, जो इस सीरीज यूनिट को चाहिए होगा, वो प्रोवाइड करता है ये स्टैटकॉम. तो ये जो आपका कन्वर्टर है, वट एवर एक्टिव पावर इट रिक्वायर्स, इट विल बी प्रोवाइडेड वाया द कॉमन डीसी लिंक टू दिस series unit by the shunt connected STATCOM. So using this controller, what we can do, we can control both active and reactive power. So we will have a control over active and reactive power. अगर हम ये जो रियल पावर कैपेबिलिटी है, अगर हम इस लाइन की बढ़ाना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस कॉमन डीसी लिंक के साथ वी कैन ऑल्सो हैव ए स्टोरेज. So you can also connect additional storage. ये एडिशनल स्टोरेज करने से क्या होगा, हम और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द यूपीएफसी. तो अगर आप रियल पावर जो है आप उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एक स्टोरेज भी कनेक्ट कर दो, तो आपका यूपीएफसी जो है इट विल बी मोर इफेक्टिव.
सो ये आपके कंबाइंड कंट्रोलर्स हैं. द फर्स्ट वन वाज योर इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर, और जो सेकेंड वन है दैट इज यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर. इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर जो है ये कंसिस्ट करता है ऑफ टू एसएसएससीज. अगर एसएसएससीज आपको याद होगा, एक हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं इन सीरीज विद द लाइन, और जो ये वोल्टेज होती है दिस इज इन क्वाड्रेचर विद द लाइन करंट. तो ये कुछ भी नहीं है, दो एसएससीज आपने दो लाइंस में लगाए हैं, बट दोनों को कनेक्ट किया है वाया है डीसी लिंक. ये डीसी लिंक क्या होता है, यहाँ पर एक कॉमन कैपेसिटर होता है. तो अगर एक लाइन को रियल पावर की ज़रूरत है, वो दूसरी लाइन से वो ले सकता है रियल पावर. और अगर रिएक्टिव पावर चाहिए तो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, जिस लाइन में ये एसएससी लगा है उस लाइन की ये रिएक्टिव पावर कंपनसेशन कर सकता है. जब हम बात करेंगे ऑफ यूपीएफसी, इसमें एक एसएसएससी लगा है और एक स्टैटकॉम लगा है. आप इनको इंडिपेंडेंटली अगर चलाओगे तो स्टैटकॉम अपनी तरीके से कंपनसेशन करेगा, एसएससी अपने तरीके से कंपनसेशन करेगा. और जब आप यूनिफाइड तरीके से चलाओगे तो उस टाइम पे क्या होता है, एसएसएससीज और स्टैटकॉम जो होता है ये एक कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल होता है, और ये एक कंट्रोल्ड वे में एक दूसरे से आप ये बोलिए कि बात करके ये काम करते हैं. जो भी इस कन्वर्टर को एक्टिव पावर चाहिए होगा वो स्टैटकॉम के थ्रू मिल जाएगा. और ये जो रियल पावर एक्सचेंज, अगर आप इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक स्टोरेज भी कनेक्ट कर सकते हो. तो ये आपको बोथ सीरीज एज वेल एज शंट कंपनसेशन दोनों की एडवांटेजेस दे देगा. इसके बाद कुछ एडिशनल हमारे पास कंट्रोलर्स हैं. सो द फर्स्ट कंट्रोलर दैट वी विल अदर कंट्रोलर्स, तो जो फर्स्ट कंट्रोलर हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड योर थायरिस्टर कंट्रोल्ड फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर. तो ये आपकी तीन लाइंस हैं, एक फेज, दिस इज योर सेकेंड फेज, एंड दिस इज योर थर्ड फेज. तो हम ये जो आपका थायरिस्टर कंट्रोल्ड फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर होता है, इसमें हमें क्या चाहिए होती है, हम चाहते हैं कि आप एक ऐसे आपके पास वोल्टेज हो जिसका फेज एंगल हम चेंज कर सकते हैं. तो ये करने के लिए हमें क्या करना होता है, जब भी आपको किसी चीज़ में फेज शिफ्ट चाहिए तो आप क्या करते हो, एक परपेंडिकुलर जो आपका वेक्टर होता है उसको इन फेज वेक्टर के साथ ऐड करते हो. तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर आपको कैसे मिलेगा, हम ये वाली लाइन लेंगे और ये लाइन लेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे थ्रू अ शंट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर. तो यहाँ पे आपका एक ट्रांसफार्मर होगा, ये ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, इसका एक साइड कनेक्टेड है बिटवीन टू फेजेस. और जो दूसरा एंड होगा दिस विल बी कनेक्टेड टू है, यहाँ पर आपके थायरिस्टर्स लगे होंगे. ये आपका यहाँ पे थायरिस्टर है. चेंज दिस इज अ थायरिस्टर. और इस वोल्टेज को हम ऐड कर देते हैं विद दिस इन फेज कंपोनेंट. तो आपने क्या किया, आपने दो लाइंस ली, उन दो लाइंस को कनेक्ट कर दिया थ्रू ए ट्रांसफार्मर. तो यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर वोल्टेज मिलेगी, इस वोल्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हो वाया दिस थायरिस्टर्स. और जो ये वोल्टेज है फिर आप इंजेक्ट कर देते हो इन सीरीज, ये जो आपकी लाइन है इसमें आप इंजेक्ट कर देते हो. इससे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट, इट प्रोवाइड्स rapidly changing
वेरिएबल फेज एंगल। अगर किसी चीज का ये फेज है, आप यहां से एक वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हो जिसका कुछ और फेज है, तो द न्यू वोल्टेज दैट यू विल गेट, इसका फेज एंगल आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, एक फेज शिफ्ट। तो आप दो लाइंस के बीच में ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हो, उस ट्रांसफार्मर को एक थायरिस्टर के थ्रू कनेक्ट करते हो। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो वोल्टेज है जो आप इंजेक्ट कर रहे हो इन दिस लाइन, आप इसका फेज एंगल चेंज कर सकते हो। आप फेज चेंज करते जाओ, तो इस वोल्टेज का फेज चेंज करते जाओ, आपको नई नई रिजल्टेंट वोल्टेजेस मिल जाएंगी इन दिस फेज। तो यू कैन गेट ए रैपिडली चेंजिंग फेज एंगल। सो इफ दिस इज द वोल्टेज, आपने अब ये वाली वोल्टेज इंजेक्ट कर दी, तो आपको क्या मिलेगा, एक बिल्कुल नया फेज। So this angle will be different. So you can provide this variable phase angle using this thyristor controlled phase shifting transformer. One more type of controller is your thyristor controlled voltage regulator. थायरिस्टर कंट्रोल्ड वोल्टेज रेगुलेटर में क्या है, ये एक लाइन है आपकी, आप यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ले लो, यहाँ पे आपका एक थायरिस्टर्स कनेक्टेड है, दिस इज योर ट्रांसफार्मर। सो ये करने से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट ए वेरिएबल इन फेज वोल्टेज। यहाँ पर जो हम ये वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं, इसका फेज हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक वेरिएबल इन फेज वोल्टेज मिल जाएगी। फेज जो इस वोल्टेज का ऑलरेडी फेज था, फेज सेम रहेगा, बट आप मैग्नीट्यूड चेंज करोगे, तो यू विल हैव ए वेरिएबल इन फेज वोल्टेज विद कंटिन्यूअस कंट्रोल। ये आपका एक रेगुलर ट्रांसफार्मर है, और आप क्या कर रहे हो, इसको कनेक्ट कर रहे हो विद ए थायरिस्टर कंट्रोल्ड टैप चेंजर या फिर थायरिस्टर कंट्रोल्ड एसी टू एसी वोल्टेज कन्वर्टर। तो आप यहाँ पर एक एसी टू एसी वोल्टेज कन्वर्टर लगा रहे हो। वोल्टेज कन्वर्टर क्या कर रहा है, हमारे पास वेरिएबल मैग्नीट्यूड की वोल्टेजेस है, उनको इस लाइन में इंजेक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको इस लाइन में मिल रही है एक वेरिएबल इन फेज वोल्टेज विद कंटिन्यूअस कंट्रोल। तो ये थे हमारे वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोलर्स। हमने इस सेक्शन में पढ़ा अबाउट सीरीज कंट्रोलर्स, शंट कंट्रोलर्स, combined series controllers, combined series shunt controllers and some other type of controllers जिससे हम देखा फेज चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।